का निर्माण कार्य चलता रहेगा, गर्भगृह का पूर्ण कार्य हो चुका है। भगवान रामलला वहाँ विधि विधान से विराजमान होंगे। और कांग्रेस तो अपने स्वभाव में ही है ना, कांग्रेस का स्वभाव ही यही है। उन्होंने जब राम को माना ही नहीं है, उनके डीएनए में राम है ही नहीं, तो किस प्रकार से राम के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। वो तो इस देश को दोबारा गुलामी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और इस देश पर राज करना चाहते हैं, देश के लोगों की सेवा नहीं करना चाहते। एक परिवार विशेष चाहता है कि उसी का वर्चस्व रहे और उसी का राज रहे, तो उसी स्वभाव के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो क्या आज विधान हिंदू है, आपको लगता है कि ये लोग तुष्टिकरण से बाहर नहीं निकल पाएंगे? क्यों नहीं है? कांग्रेस ने सदैव के हमेशा प्रमाण दिए एंटी हिंदू के, हमेशा प्रमाण दिए। हिंदुओं को तो जाति बिरादरी में लड़ाकर और मुस्लिमों को सरकार की सुविधाएं प्रदान कर उन्होंने सदैव देश पर राज करने का कोशिश किया, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। देश की जनता उनके बातों में आने वाली नहीं है और देश की जनता राम के पथ पर चल चुकी है। किस तरह एक्सपोज करेंगे महाराज किनको? कांग्रेस पार्टी को? एक्सपोज अपने आप से हो जाएंगे ना, उनको एक्सपोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उनके कर्तव्य ही एक्सपोज कर देंगे, उनके कर्म उनके कार्यक्रम ही एक्सपोज अपने आप समय समय पर करते रहेंगे। कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि बीजेपी हमेशा जाति का राजनीति करती है। कब किया? कांग्रेस खाली आरोप ही लगाती, उसके आरोपों में सत्यता नहीं होती, उसके विचारों में सत्यता है कि वो राम को नहीं मानती। जो राजनीति से दूर होगा, जो वाकई में जनहित के लिए होगा, निस्वार्थ भाव से जो किया होगा, उसको तो नहीं रोकेंगे, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय हमारी जो पार्टी की एक कमेटी बनेगी, कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर काम होगा। देखिए, प्रभु श्री राम हमारे शुरू से आस्था का केंद्र रहे हैं, हमारी विचारधारा के बिंदु में रहे हैं और राम मंदिर का निर्माण भी हमारे हर मैनिफेस्टो में रहा है। इसको पूरा करने के लिए हमें खुशी है कि आज हमारा वो जो एक विचार था वो पूरा हो रहा है। निश्चित है, कांग्रेस शुरू से राम विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है, तो उनका कहना वाजिब है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी इन कांग्रेस के कुछ नेताओं को छोड़कर सब खुश है। अंदर ही अंदर इनके नेता भी जाना चाहते हैं, लेकिन एक पार्टी विशेष से जुड़े होने के कारण उनकी मजबूरी है, मजबूरी में वो ऐसा करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आम जनता के बीच में इसका मैसेज ठीक जाएगा। कांग्रेस आने वाले समय में धराशायी होगी, जो राम का कभी नहीं हुआ वो आने वाले समय में जनता का भी कभी नहीं होगा। कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, भाई साहब किस तरीके की तैयारी है तमाम सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, कल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, पहला दिन है सत्र का, बजट सत्र का पहला दिन होगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद कार्रवाई परसों से शुरू होगी। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद में तय होगा आगे की कब तक हाउस चलेगा, कैसे चलेगा। और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का दल है, जो राज्य सरकार है, पूरी तरीके से मुस्तैद है विपक्ष को साधने के लिए, उनके जवाब देने के लिए और एक रचनात्मक राजनीति के लिए हम सब लोग तैयार हैं।